नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आगामी 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के बारे में। ये उपचुनाव कहने को तो उपचुनाव है, लेकिन जिस तरह की तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही है, वो इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष अधिक से अधिक सीटें जीतकर अपनी उपयोगिता और अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं। सबसे नाजुक स्थिति सत्तारूढ़ दल भाजपा की है, क्योंकि उसमें एक गुट ऐसा है जो चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर क्वेश्चन मार्क लग जाए, यानी प्रश्न चिन्ह लग जाए और भाजपा अधिकांश सीटों पर चुनाव हार जाए, जबकि योगी समर्थक गुट और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी सीटों पर चुनाव जीतकर केंद्रीय नेतृत्व को अपनी हैसियत और अपनी ताकत बताना चाहते हैं। उपचुनाव वाली सीटें 9 सीटों में गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मझवा और फूलपुर पर एनडीए का विष था, जबकि कुंदरकी, कराहल, सीसामऊ और कटहरी सपा के पास थी। 8 सीटें विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ में तत्कालीन सपा विधायक, ये कानपुर में आता है, इरफान सोलंकी के सजा होने के बाद चुनाव हो रहा है। वेस्ट यूपी से सेंट्रल से लेकर पूर्वांचल तक की सीटों को समाहित करने वाले उपचुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। शीर्ष नेता प्रचार में उतर चुके हैं। 20 को मतदान और 23 को नतीजे आने हैं। 9 सीटों पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं और 34.35 लाख वोटर 20 तारीख को यह फैसला करेंगे। आपको जैसा कि हमने बताया कि 2022 में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा था। अब लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की सीटें आधी रह गई थी। इसको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए है कि वे सीटें हमको जीतनी ही जीतनी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की सीटें आधी नहीं हुई थी, बल्कि नतीजों ने भाजपा के और उनके सहयोगी दलों और उनके समर्थकों के अजेय होने की जो विश्वास की जमीन थी वो हिल गई थी। इसलिए उपचुनाव को सरकार पूरे विश्वास वापसी के मौके पर देख रही है। बेहतर नतीजों की तलाश 27 के लिए आत्मविश्वास के लिहाज से भी अहम है। उपचुनाव में मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट से रालोद चुनाव लड़ रही है। मिर्जापुर की मझाया सीट पिछली बार सहयोगी दल निषाद पार्टी ने जीती थी। इस बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी से पास है। वहां से अपना दल सोनेलाल की मुखिया अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, इसलिए उपचुनाव सहयोगी दलों की जमीनी अहमियत को भी परखेगा। फूलपुर सीट भी भाजपा के लिए जमीनी पकड़ और संगठन की आंतरिक राजनीति के लिए अहम है। यह सीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रभाव क्षेत्र से भी जुड़ती है। लोकसभा चुनाव के बाद से केशव के सुर अपनों पर ही तीखे हैं। संगठन के वरिष्ठता देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। लेकिन जिस तरह ओबीसी वोट खिसके सवालों के घेरे में उनके सहित पार्टी के दूसरे ओबीसी चेहरे भी हैं, इसलिए फूलपुर पर सबकी नजर। सभी सीटों पर फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह यहां बैठकें कर रहे हैं। 30 मंत्रियों के साथ ही हर सीट पर लगभग 10-10 विधायक जातीय समीकरण के हिसाब से जमीन तैयार कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। तो लोकसभा चुनाव में यूपी में 50% से अधिक सीटें जीतकर इंडिया के दलों ने भाजपा के अपने दम पर पूर्ण बहुमत की राह रोक दी थी, ये हम सब जानते हैं। वोट शेयर और सीटों की संख्या लिहाज से सपा का स्थापना के बाद से यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अब उपचुनाव से 2027 के लिए उम्मीदों के बूस्टर पर नजर है। उनको उम्मीद है कि हम काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं।
सपा ने अपने पीडीए कार्ड को और मजबूती से उपचुनाव में चला है, जबकि पीडीए के अलग अलग फार्मूले, अलग अलग परिभाषाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा बताई जा रही है। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। 9 सीटों में से 4 पर मुस्लिम, 2 पर दलित और 3 पर ओबीसी चेहरे समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। इसमें गाजियाबाद की अनरिजर्व सीट पर भी दलित चेहरे पर ही दांव शामिल है। पार्टी की नजर एनडीए के कोटे वाली 5 सीटों पर भी है, जिसमें 4 में लोकसभा चुनाव में सपा ने खूब वोट बटोरे थे। गठबंधन में सपा कांग्रेस साथ है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। अपने कोटे में आई 2 सीटों पर भी उसने वापस कर दी है। उपचुनाव दोनों दलों के बीच जमीनी केमिस्ट्री व यूपी के नेताओं का आपसी तालमेल भी परखेगा। खासकर महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस से अनबन चल रही है, यूपी में आगे की साझेदारी के लिए समन्वय अहम होगा। शायद यही बात को ध्यान रखकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने घर की सीट करहल के अलावा गाजियाबाद में भी चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। अधिकतर सभी सीटों पर पहुंच चुके हैं। उपचुनाव में चुनिंदा सीटों तक सीमित रहने वाले अखिलेश का पहली बार सभी सीटों पर प्रचार का कार्यक्रम धुआंधार चल रहा है। इसे आजमगढ़ सहित अन्य सीटों पर पहले के उपचुनाव में की गई गलती से बचने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर हम बीएसपी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का असर को बरकरार पिछले 1 दशक में दूसरी बार लोकसभा में शून्य हासिल करने वाली बसपा विपक्ष में रहते हुए पहली बार इतनी सीटों पर उपचुनाव में उतर रही। इससे पहले सत्ता में रहते हुए इक्का दुक्का सीटों पर ही बसपा ने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी के लिए हर चुनाव अब अस्तित्व की लड़ाई जैसा ही है। पिछले कुछ चुनावों से बसपा का कोर वोट लगातार खिसक रहा है। भाजपा के साथ ही हालिया लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस ने भी इसमें सेंध लगाई थी। इससे मायावती की चिंता बढ़ी हुई है। उपचुनाव की ये लड़ाई वोटरों की उस पूंजी को बचाने की भी है जो बसपा के चुनाव से बाहर रहने पर दूसरे विकल्प तलाशने लगता है, जैसा कि उसने तलाशा था। इस कवायद में पार्टी से छिटक जाता है। इस तरह बसपा ने हालांकि उम्मीदवार जरूर उतारे हैं, लेकिन पार्टी मुखिया मायावती से लेकर उनके भतीजे आकाश आनंद तक का चुनाव प्रचार जो है जिस लहजे का होना चाहिए, जिस टाइप का होना चाहिए, जैसे कि भाजपा और सपा का चल रहा है, उस मुकाबले काफी कमजोर है। अब समय आ गया है, मुश्किल से 1 हफ्ता बचा हुआ है। इस बीच पक्ष विपक्ष यानी सत्ता पक्ष विपक्ष में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों अपना अपना भरपूर जोर लगाएंगे। सारे जो तीर हैं वो चलाए जाएंगे। चुनाव परिणाम क्या आएगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। काफी दिलचस्प हो सकता है चुनाव परिणाम। और अगर चुनाव परिणाम भाजपा की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। जबकि अगर ये चुनाव परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए अधिक से अधिक, तो अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता में 4 चांद लग जाएगा। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, अभी तक की जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी कहीं से भी जीत पाने की स्थिति में नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कई लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था इस चुनाव में हम अपना कोर वोट बैंक है उसको वापस करने के लिए प्रयासरत हैं। हम जीत पाए न जीत पाए, हमको 9 में से कोई सीट मिल पाए न मिल पाए, ये अलग की बात है, लेकिन हमारा कोर वोट बैंक जो है हमारे साथ सुरक्षित रहे, यही हमारी योजना है। और इसीलिए
मायावती जी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की नहीं की है, बल्कि सारे उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी की छवि भारतीय जनता पार्टी की बी कॉपी के रूप में मानी जा रही है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।